श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज मैं आपको श्रवण करा रहा हूँ वैशाख मास महात्म की कथा का पहला अध्याय। भाइयों, वैशाख का महीना सभी महीनों में बहुत ही उत्तम माना जाता है। वैशाख के महीने में प्रातः काल जल्दी उठकर स्नान किया जाता है और यदि वैशाख के महीने में गंगा स्नान किया जाए तो उसका तो कहना ही क्या है। भाइयों, वैशाख के महीने में प्रातः काल जल्दी स्नान करने के बाद त्रिवेणी का सिंचन किया जाता है। त्रिवेणी किसे कहते हैं? तीन वृक्ष जिन्हें देवतुल्य माना जाता है, जैसे पिप्पल का वृक्ष, बट का वृक्ष और नीम का शामिल है। जहाँ कहीं भी ये तीनों वृक्ष एक साथ हों उन्हें त्रिवेणी कहा जाता है। स्नान के बाद त्रिवेणी में कच्चा दूध अर्पित किया जाता है और रोली से तिलक किया जाता है, चावल चढ़ाए जाते हैं और मूली चढ़ाई जाती है। भाइयों, इसके बाद दीपक लगाकर एक परिक्रमा की जाती है। भाइयों, वैशाख मास में जल दान का, अन्न दान का बहुत अधिक महत्व है। पक्षियों को दाना डालें, प्यासों को पानी पिलाएं, गऊओं को हरा चारा खिलाएं। वैशाख मास में ऐसा करने से अत्यधिक पुण्य प्राप्त होता है। भाइयों, अब मैं आपको वैशाख मास महात्म की कथा का पहला अध्याय श्रवण करवा रहा हूँ। सूत जी कहने लगे, ब्रह्मा के पुत्र श्री नारद जी से राजा अम्बरीश ने पूछा कि ब्राह्मण, मैंने सुना है वैशाख मास सब मासों में उत्तम है, सो कृपया आप वैशाख मास का महत्व विस्तार पूर्वक सुनाइए। ये मास भगवान को क्यों प्यारा है? इस मास में क्या दान करना चाहिए? उसका फल क्या है? इस मास में कौन से कर्म करने योग्य हैं और उनको करने से कौन से देवता प्रसन्न होते हैं? भगवान विष्णु को कौन से कार्य व कौन से दान प्रिय हैं? उनके फल व उद्देश्य भी विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान का पूजन कैसे और किन वस्तुओं से करना चाहिए? नारद जी बोले, हे राजन, सब मासों का वृत्तांत भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा है और मुझसे ब्रह्मा जी ने सुनाया था। जिस प्रकार ये मास विद्याओं में वेद, विद्या मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्पवृक्ष, गौओं में कामधेनु, नागों में शेष, पंछियों में गरुड़, देवों में विष्णु, मर्दों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, मित्रों में भार्या, नदियों में गंगा, तेजस्वी में सूर्य, अस्त्र शस्त्रों में चक्र, धातुओं में स्वर्ण, वैष्णव में शिव, रत्नों में कौस्तुभ मणि के समान है। भगवान की भक्ति के लिए वैशाख मास सबसे उत्तम है। मेष राशि की संक्रांति अथवा वैशाख मास में जो सूर्य उदय से पहले स्नान करता है उस पर भगवान लक्ष्मी सहित सदा प्रसन्न रहते हैं। वैशाख मास में स्नान करने वाले सब पापों से मुक्त होकर वैकुंठ को जाते हैं। वैशाख मास में सूर्य उदय से पहले जो एक बार भी स्नान करके या स्नान के निमित्त एक पग भी चलता है उसको कई अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है। वैशाख मास में नगर से बाहर थोड़े से जल में भी स्नान करने से यम आज्ञा से उनके पापों को फल नष्ट हो जाता है। विष्णु की भगवान की आज्ञा से वैशाख मास में सूर्य उदय से 6 घड़ी तक सब तीर्थों के अधिष्ठाता देवता जल के बाहर मनुष्यों के हित के लिए ठहरते हैं, परंतु इस समय तक जो स्नान के लिए नहीं आते उनको शराब देकर वह अपने धाम को चले जाते हैं। इसलिए वैशाख मास का स्नान सभी को अवश्य करना चाहिए। बोलो भगवान की जय हो। भाइयों, वैशाख मास में श्रीमद् भागवत गीता पढ़ने का भी बहुत महत्व है। भाइयों, मैं आपको श्री गीता जी का प्रथम अध्याय श्रवण करा रहा हूँ। गीता जी का पहला अध्याय कहे, दिसत सुनो वजीर, ममसुत और पांडव वीर, जो कुरुक्षेत्र में लड़ने आया, क्या क्या कर्म वह कर पाया। संजय कहूँ सब काजा, प्रथम दुर्योधन महाराज, गुरु द्रोण के निकट है आवा, उसको आकर शीश झुकावा। पांडव सेना को दिखलाए, करो भीष्म की रक्षा गाए। भीष्म कौरव सेनानी, गुरु वीर पंडित और ज्ञानी, पांडव सेना भीम सजावे। भीष्म मीठा शंख बजावे, फिर सब अपने शंख बजावे, अपने अरुण शस्त्र चमकावे। बोला अर्जुन वीर, महा सुनो, कृष्णा प्यारे भगवान, आपके हाथ में रस दोहरी मानो। आज प्रभु एक मोरी, मध्यम में रस ले जाओ। दोनों सेना मोहे दिखाओ, किसको मैंने मार मिटाना, किस किस पर मैंने हाथ उठाना। रस को बीच कृष्ण ले आवे, अर्जुन को दासैन दिखावे। तब अर्जुन ने सेना ने हारी, थरथर कांपा अर्जुन भारी। कहे अर्जुन ने, युद्ध करूँगा, नहीं इसके मैं प्राण हरूँगा। ये सारे संबंधी प्यारे, पाप लगे इनके सहारे। मामा चाचे बाबे दाए, पुत्र पोत्र सब अपने आए। 3 लोक का राज्य मैं पाऊँ, फिर भी नहीं मैं शस्त्र उठाऊँ। ये मिल कर यदि मुझको मारो, कारण बिना मुझे सहारे, फिर भी मेरा है कल्याण। सत्य कहूँ प्यारे भगवान, कुल का घात नहीं है पाप, इनको है मारे है संताप। कुल पुरुष सभी मर जावे, सब पापन नारी हो जावे। शंकर वरण तभी हो जावे, जो पितरों को नरक गिराए। पिंड श्राद्ध न लगता कोई, शंकर नरक का कारण होई। युद्ध पाप भारी भगवान, युद्ध करे मूर्ख नदान। नहीं युद्ध में कृष्णा
करूँगा, पाप कर्म से सदा डरूँगा। बैठा अर्जुन रथ में जाकर फेंक धनुष और शीश झुकाकर सत्सर कांपे अर्जुन वीर, नैनों से बहता था नीर। यदि आपको वैशाख मास महात्म कथा का पहला अध्याय अच्छा लगे तो इसे लाइक करें। श्री शिवाय नमः तुभ्यम।